हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी और बलूचिस्तान से दाखिल होने वाला जो मगरबी हवाओं का नया सिस्टम है कितना शदीद है ये? जी देखिए, वो जो एक स्पेल तो दाखिल हुआ था बलूचिस्तान में, चागी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी बारिश हुई और नीचे गवादर साइड पे दोबारा से एक अच्छा बारिश का स्पेल हुआ है। वो अब तकरीबन आज सबसाइड कर जाएगा। आज का दिन तो ऐसी कोई ख़ास इतनी तेज़ बारिश नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पे होगी। बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अज़ला हैं, कोयटा और साथ में चमन जोग वगैरह, उधर हल्की बारिश मुतवक्की है। बाकी शुमाली इलाका जात में गिलगित बल्तिस्तान या केपी के जो इंतहाई शुमाली इलाके हैं, वहाँ पर इक्का दुक्का जगहों में हल्की बारिश मुतवक्की है। ये फिर 12 तारीख से दूसरा एक स्पेल शुरू होगा अफ़गानिस्तान के रास्ते, जो कोयटा साइड पे हवाएं दाखिल होंगी, तो वो फिर फैलते हुए बलूचिस्तान से होती हुई शुमाल मशरकी बलूचिस्तान से होती हुई पंजाब में फैलेंगी और फिर पूरे पंजाब को लपेटती हुई केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान अगले 3 दिन यानी 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का ये स्पेल है। तो उसमें अच्छी बारिश है दोबारा से केपी के बेशतर इलाकों में, और इसी तरह से कश्मीर साइड पे भी और पंजाब में भी, लाहौर वगैरह में भी बारिश का इम्कान हो सकता है 13 मार्च को। तो ओवरऑल इस बारिश के नतीजे में ज़ाहिर है कि ये स्पेल जो है 14 मार्च तक चलेगा। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हो सकता है इसका दौरानिया 15 मार्च की सुबह तक रहे। तो फिर उसके बाद यानी पहला हफ्ता या पहला अशरा जो होगा रमज़ान का, वो तो अच्छा मौसम होगा, उसमें कोई ऐसी बल्कि सर्द मौसम होगा। शुमाली इलाकों की बात करें हम तो उधर तो सर्दी होगी। सरदार साहब, मैदानी इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी रमज़ान के पहले अशरे में? बेहतर रहेगी। मैदानी इलाकों में भी रमज़ान का पहला अशरा अमूमन अच्छा ही गुजरेगा, लेकिन वही 20 मार्च के बाद फिर इम्कान है कि मैदानी इलाकों में गर्मी निस्बतन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ख़ासकर सिंध में और जनूबी बलूचिस्तान और फिर साथ में जनूबी पंजाब। ये जो 3 आपके एरियाज़ हैं, इसमें फिर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सरदार साहब, आजकल तो मौसम ने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। पंजाब में बिलखसूस जब हम बात करते हैं तो दिन में गर्मी है और रात को अचानक से ठंड लगना शुरू हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही कि गर्म कपड़े पहने या सर्दियों गर्मियों के कपड़े पहने। ये आज सूरत हाल कमेटी का इजलास पेशावर में बैठ रहा है, तो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे? चांद आसानी से नजर आएगा या फिर बादलों में छुपा रहेगा? देखिए, इसमें वही अगेन जो जनूबी हिस्से हैं मुल्क के, जनूबी सूबे दोनों, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, तो सिंध में ज़्यादातर एरियाज़ में यानी आप कह सकते हैं कि ओवर 90% ऑफ सिंध तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा, उसमें कोई ऐसे ख़ास बादल नहीं होंगे, तो वहाँ इम्कान होगा अच्छा नज़र आने का। और इसी तरह से बलूचिस्तान के भी बेशतर एरियाज़ यानी शुमाल मशरकी बलूचिस्तान को छोड़कर जो जनूबी बलूचिस्तान है, उधर वेस्टर्न साइड है जो जहाँ पर दौरानिया भी इसका ज़्यादा होता है सनसेट के बाद, ECTL के बाद, तो इधर मतला साफ़ होगा। इसी तरह से जनूबी पंजाब में भी मतला साफ़ रहने का इम्कान है। अलबत्ता यानी आसानी से चांद नज़र आ जाएगा? जी, इम्कान है, वाज़ेह इम्कान है चांद के नज़र आने। तो सरदार साहब को बारिश देखने को मिलेगी इस पहले अशरे में रमज़ान के? जी, मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि यानी कल से 12 मार्च से लेके फिर 14 मार्च के दौरान बारिश है। अच्छा। उसमें शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और पंजाब के भी बेशतर इलाकों में कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, बहुत ज़्यादा शिद्दत की नहीं है, लेकिन है ज़रूर। ये 2 दिन अच्छा स्पेल है कुछ एरियाज़ में, खासकर केपी में और कश्मीर साइड पे और GB साइड पे। तो मतलब हमारे फिर पहले अशरे तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि रोज़े खुशगवार गुजरेंगे, उसके बाद से मतलब गर्मी हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है इस बार? देखिए, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी। देखें, मार्च का यानी वस्त तो आया ही चाहता है, तो उसके हिसाब से यानी पिछले सालों में जैसे मार्च के वस्त में खासकर मैदानी इलाकों में गर्मी शुरू हो जाती थी, तो इस दफ़ा लकीली ये जो बारिश के पैदर पे स्पेल चल रहे हैं, तो उसके बायस से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन दिन का टेम्परेचर ज़ाहिर है फिर ये जो स्पेल ख़त्म होगा 14 या 15 मार्च को, तो उसके बाद फिर आगे अगले हफ्ता 10 दिन तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है, ज़्यादातर ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई वेदर के नतीजे में ज़ाहिर है कि फिर गर्मी बढ़ जाएगी, दिन की गर्मी खास गर्मी बढ़ जाएगी। तो जाते जाते ये भी बता दें सरदार साहब कि इस बार जैसे हमें सर्दियां शदीद मिली थी और बड़ी लेटर ऑन सर्दियां मतलब आगे चली गई और जब आई तो बड़ी शदीद आई, तो इसी तरह गर्मियों में भी ऐसा ही होगा? देखिए, अभी कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन मार्च का आधा मार्च यानी कम से कम 20 दिन मार्च के ना, ये तो अच्छे गुजर जाएंगे। तो फिर आखिरी हफ्ता या 10 दिन होंगे मार्च में, उसमें निस्बतन गर्मी होगी। तो अप्रैल से ऑनवर्ड फिर आप ज़ाहिर है गर्मी की ज़्यादा गर्मी पड़ने की तवक्को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।